हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट एंड फंक्शन। तो इस लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप देखने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप कितने होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के ये 7 टाइप होते हैं। तो पहला टाइप बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दूसरा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तीसरा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सेवन्थ है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो ये 2 मार्क को भी आता है ये एग्ज़ाम में। ओके, तो ये ज़रा ध्यान से कीजिए। तो आज हम सबसे पहले फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो in batch operating system, similar type of jobs are grouped together in batch are and executed after automatically. ओके, मतलब सबसे पहले हम एक ये देखेंगे डायग्राम के डायग्राम से समझेंगे हम कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले हमारे यूज़र से, ओके, ये यूज़र से एक मल्टीपल यूज़र से और ये इनकी जॉब्स। ओके, ये जॉब सबमिट करते हैं, सब तीनों भी जॉब सबमिट करते हैं। तो ऑपरेटर का काम क्या होता है? ऑपरेटर सिमिलर टाइप के जो जॉब्स होते हैं तो ऑपरेटर उसको कंबाइन करता है और बैच में स्टोर करता है। ओके, उसके बाद जो जॉब्स होते हैं वो सीपीयू एक्सेस करता है ऑपरेशन के लिए। ओके, तो हम थ्योरी के द्वारा समझेंगे। इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम द सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर। मतलब जो जॉब्स होती है सिमिलर टाइप की जॉब्स वो ग्रुप होती है बैच में। यहाँ पे देखा हमने सिमिलर टाइप की जॉब्स होती है वो ग्रुप में बैच में स्टोर होती है। किसके द्वारा? वो होती है ऑपरेटर के द्वारा स्टोर होती है। ओके, उसके बाद दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद कंप्यूटर। Instead, an operator is placed between user and computer hardware। मतलब इस टाइप्स में, इस बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं होता। मतलब यहाँ पे ये कंप्यूटर हार्डवेयर है और ये यूज़र है, यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं होता। बीच में क्या होता है? एक ऑपरेटर होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं होता। ओके, इंस्टेड क्या होता है इसमें? इसके बीच में इंस्टेड एंड ऑपरेटर प्लेस होता है इसके बीच में। ओके, किसके बीच में? यूज़र के बीच में और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, है कि नहीं? यूज़र के बीच और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच हमारा ऑपरेटर प्रेजेंट होता है। ओके, तो तीसरा पॉइंट देखेंगे, द ग्रुप सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स इनटू बैचेस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटर। तो ऑपरेटर का काम क्या है? ऑपरेटर का काम है कि जो सिमिलर टाइप की जो जॉब्स होती है यहाँ पे वो कंबाइन करता है किसमें? जॉब्स बैचेस में। ओके, जो सिमिलर टाइप की जॉब्स होती है वो बैच में उसको स्टोर करता है। कौन? ऑपरेटर हमारा सिमिलर टाइप के बैचेस को, सिमिलर टाइप की जॉब्स को बैचेस में स्टोर करता है। ओके, तो हमने क्या क्या देखा इसमें? जो हमारा सिमिलर टाइप की जॉब्स होती है वो किस में स्टोर होती है? बैचेस में। और बैचेस में कौन स्टोर करता है? ऑपरेटर सिमिलर टाइप की जॉब्स यहाँ पे बैचेस में स्टोर करता है। ओके, तो अभी हम वर्किंग देखेंगे। ओके, क्या देखेंगे? वर्किंग देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा यूज़र क्या करता है? जॉब्स भेजता है। यहाँ पे हमारा यूज़र है वो जॉब्स सबमिट करता है। ओके, दूसरा क्या है? सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर यूजिंग ऑपरेटर। मतलब जो हमारा ऑपरेटर होता है यहाँ पे वो क्या क्या करता है? सिमिलर टाइप की जो जॉब्स होती है उसको कंबाइन करता है, ग्रुप करता है टुगेदर, और वो किस में स्टोर करता है? बैचेस में उसको स्टोर करता है। ओके, बैचेस इज स्टोर इन द जॉब क्यू। और वो बैचेस किस में स्टोर होती है? जॉब क्यू में। ये जॉब्स क्यू होता है हमारा, उसमें हमारा बैचेस स्टोर होती है। ओके, उसके बाद जो हमारा सीपीयू एग्जीक्यूट जॉब वन बाय वन। सीपीयू एग्जीक्यूट जॉब वन बाय वन। मतलब जो हमारे यहाँ पे सीपीयू है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सीपीयू है हमारा वो वन बाय वन यहाँ पे जॉब्स जॉब्स निकालता है और वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है। ओके, और उसके बाद हमें एक आउटपुट देता है। ओके, एक आउटपुट देता है। ओके, तो हम यहाँ पे एडवांटेज देखेंगे इसके। तो यहाँ पे हम
एडवांटेज देखेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के। ओके, इफ जॉब टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर एग्जीक्यूशन देन सच जॉब्स परफॉर्म इवन इन absence ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर जॉब्स ज़्यादा टाइम ले रही है एग्जीक्यूशन के लिए, तो हम वैसे उस टाइम पे हमारा जो जॉब्स है, मतलब ह्यूमन बीइंग के अब्सेंस में भी वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर ह्यूमन बीइंग नहीं होगा तो भी हमारे जो जॉब्स है वो एग्जीक्यूट होंगे। कब? जब लॉन्ग टाइम, जब ज़्यादा, अब अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो विदाउट ह्यूमन बीइंग भी हमारी जॉब्स एग्जीक्यूट हो सकते हैं। ओके, तो हम दूसरा देखेंगे एडवांटेज, मल्टीपल यूजर्स कैन शेयर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब हमने डायग्राम में देखा मल्टीपल जो हमारे यूजर्स होते हैं वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे डिसएडवांटेज। ओके, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिबग इफ ऑकर इन सिंगल जॉब। मतलब अगर एक हमारे सिंगल जॉब में अगर कुछ डिबग, मतलब कुछ एरर आ गया तो उसको डिबग करना डिफिकल्ट है। क्या है? डिफिकल्ट है उसको। मतलब हमारा जो जॉब होता है वो बैच में होता है। बैच किस में होता है? जॉब क्यू में होता है। तो वो ज़रा डिफिकल्ट है। अगर सिंगल जॉब में कुछ एरर आ गया तो उसको डिबग करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, होगा, ये हो गया एक एडवांटेज। तो दूसरा एडवांटेज देखेंगे हम, इफ error is occur in one job of a batch then all jobs get affected। अगर एक जॉब में अगर कुछ एरर आ गया तो क्या होगा? पूरे जो जॉब्स होते हैं उस पे अफेक्ट होगा। मतलब वो भी फिर वेटिंग स्टेट में चले जाएंगे। ओके, जब तक हमारा फर्स्ट वाला जॉब रिसॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक हमारे बाकी जॉब्स भी वेटिंग स्टेट में खड़े रहेंगे। ओके, तो ये एक डिसएडवांटेज है। ओके, तो हम देखेंगे रियल लाइफ एप्लीकेशन, जैसे कि बैंक प्रोसेस ऑल ट्रांजेक्शन। जैसे कि इंस्टेड ऑफ प्रोसेसिंग एवरी ट्रांजेक्शन इमीडिएटली दे आर कलेक्टेड एंड प्रोसेस। मतलब जैसे हमारा बैंक है वो एक एक हमारा जो ट्रांजेक्शन होता है एक एक प्रोसेस नहीं करता। मतलब सारे एक साथ जो सिमिलर टाइप के प्रोसेस है वो साथ में प्रोसेस करते हैं और उसको आउटपुट द्वारा भेज जाते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे आपको आई होप आपको ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम समझाऊंगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे टाइप में। तो दूसरा टाइप है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपको ये एग्जाम में हमेशा आता है, तो ये ज़रा अच्छे से कीजिए ये वाला क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक नाम में ही कंसेप्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग, मतलब मल्टीपल प्रोग्राम्स और जॉब्स एक साथ होंगी। ओके, तो हम सबसे पहले डायग्राम के द्वारा समझेंगे। ओके, यहाँ पे डायग्राम है हमारी। तो ये हमारी मेन मेमोरी है, ये इनपुट आउटपुट है ऑपरेशन, और ये यहाँ पे सीपीयू है। ओके, और इसमें मेन मेमोरी में मल्टीपल जॉब्स है। ओके, तो हम यहाँ पे थ्योरी द्वारा समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, a multi-programming OS is ability to execute more than one jobs on single processor। मतलब एबिलिटी है हमारे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की एबिलिटी है कि वो एक से ज़्यादा जॉब्स एग्जीक्यूट कर सकता है सिंगल प्रोसेसर पे। ओके, मतलब यहाँ पे आप पहले डायग्राम को देखिए, यहाँ पे हमारे मल्टीपल जॉब्स है। मतलब थ्योरी में क्या बताया गया है? मल्टीपल मोर देन वन जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन सिंगल सीपीयू। सिंगल सीपीयू के द्वारा मल्टीपल जॉब्स हमारे एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, उसके बाद सेकेंड पॉइंट देखेंगे हम, मोर देन वन जॉब्स आर प्लेस इन टू द मेन मेमोरी। मतलब जो हमारी यहाँ पे मेन मेमोरी है उसमें क्या है? मल्टीपल, एक से ज़्यादा जॉब्स प्लेस किए किसमें? मेन मेमोरी में एक से ज़्यादा जॉब्स प्लेस किए। ओके, तो थर्ड पॉइंट देखें हम, इन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन jobs goes for input output task, then OS switch that job and choose another job from uh, ओके, मतलब यहाँ पे जो हमारा ओएस होता है, अगर एक जॉब अगर इनपुट आउटपुट टास्क के लिए चला गया, एक जॉब, ये हमारा जॉब चला गया इनपुट आउटपुट टास्क के लिए। ओके, तो हमारा सीपीयू वहाँ पे उसके लिए वेटिंग नहीं करेगा। तो हमारा सीपीयू क्या करेगा? दूसरा जॉब लेगा, मतलब बी वाला एग्जीक्यूट करेगा। ओके, मतलब उस पर डिपेंड नहीं रहेगा। ओके,
उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नाउ सपोज सेकेंड जॉब गोज also for input output task, then CPU switch and choose third job and start execution। मतलब अगर हम हमारा जो सेकंड जॉब था, मतलब जॉब भी था, वो भी अगर इनपुट आउटपुट टास्क के लिए चला गया, तो क्या होगा, हमारा जो सीपीयू था वो उसको छोड़ देगा, सेकंड जॉब को छोड़ देगा, मतलब जॉब बी को छोड़ देगा, और थर्ड जॉब मतलब जॉब सी को चूज करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट। आफ्टर फर्स्ट जॉब कंप्लीट इट्स इनपुट आउटपुट टास्क। मतलब अगर जब हमारा जो फर्स्ट जॉब था, जो इनपुट आउटपुट टास्क के लिए गया था, अगर उसका जॉब कंप्लीट हो गया, तो वापस एंड इट अगेन कम बैक टू जॉब पुल फॉर सीपीयू टास्क। मतलब जो हमारा पहला जो सीपी जॉब था, वो इनपुट आउटपुट टास्क उसका कंप्लीट हो गया, तो वो वापस हमारे जॉब पुल में आ जाएगा, मतलब मेन मेमोरी में आ जाएगा वेटिंग स्टेट में, क्योंकि उसको उसको भी सीपीयू टास्क करना है, इसके लिए वो वापस आ जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। देयरफॉर सीपीयू टाइम इज मोर वेस्टेड, therefore CPU time is not more wasted और CPU never remains free। ओके, मतलब जो हमारा CPU टाइम वेस्ट नहीं होता, मतलब वो हमेशा अ, हमारा ऑपरेशन और जॉब्स एग्जीक्यूट करता है, मतलब वो टाइम वेस्ट नहीं करता है। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करता। ओके, और नेवर रिमेन्स आइडल, मतलब वो फ्री नहीं रहता कभी भी, उसके पास टाइम ही नहीं है फ्री फ्री रहने के लिए, वो हमेशा ऑपरेशन एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो एग्जाम्पल क्या है देखेंगे हम। we are both MS using both MS Excel and Chrome। मतलब हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करके दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, MS Excel भी और Chrome भी साइमल्टेनियसली। ओके, तब हम वर्किंग देखेंगे। मतलब सबसे पहले क्या है, मोर देन मोर देन वन प्रोग्राम्स रिसेट और प्लेस इनटू द मेन मेमोरी। मतलब डायग्राम याद कीजिए कि ये हमारी मोर देन वन प्रोग्राम्स, एक से ज़्यादा जॉब्स किसमें प्लेस है, हमारे मेन मेमोरी में प्लेस है। ओके, उसके बाद सीपीयू स्टोर एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम, मतलब हमारा जो सीपीयू होता है वो स्टार्ट करता है एग्जीक्यूशन, मतलब जॉब का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। उसके बाद क्या है, if that program goes for input or task, then CPU switch and choose another programs। मतलब अगर हमारा जो जॉब होता है, एक जॉब चला गया इनपुट आउटपुट टास्क के लिए, तो हमारा सीपीयू उसको छोड़ देगा, स्विच कर देगा, और दूसरा प्रोग्राम और जॉब चूज करेगा और उसके उसके ऊपर एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। ओके, तो हम नेक्स्ट देखेंगे एडवांटेजेस। ओके, तो एडवांटेजेस क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस एग्जीक्यूटेड मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। मतलब नाम में ही है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब वो मल्टीपल प्रोग्राम क्या करता है, साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करता है, मतलब मल्टीपल जॉब्स साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करता है। ओके, सेकंड देखेंगे इम्प्रूव सीपीयू यूटिलाइजेशन। मतलब ये सीपीयू का काम बढ़ाता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन मतलब ये बिजी होता है, इसके पास टाइम नहीं है, फ्री नहीं है। मतलब इसका क्या बढ़ाता है, इसका परफॉर्मेंस बढ़ाता है सीपीयू का। ओके, ये खाली नहीं रहता, कभी भी बिजी रहता है। ओके, उसके बाद देखेंगे डिसएडवांटेज। इट रिक्वायर्ड सीपीयू शेड्यूलिंग, मतलब इसको सीपीयू की शेड्यूलिंग लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे कभी इनपुट आउटपुट टास्क के ऊपर जाता है, कभी इस पर यहाँ पे जाता है, तो एक स्पेसिफिक टाइम अलोकेशन चाहिए। ओके, तो इसके लिए मेमोरी सीपीयू शेड्यूलिंग चाहिए। ओके, उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट भी रिक्वायर है, क्योंकि हमारा जहाँ जॉब यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है, तो इसके लिए मेमोरी मैनेजमेंट भी रिक्वायर है। उसके बाद मेंटेनेंस इज एक्सपेंसिव, इसको मेंटेन करना थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट आउटपुट टास्क भी है और सीपीयू भी है, इसके लिए थोड़ा मेंटेनेंस करना हार्ड है। ओके, तो हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा, सबसे पहले देखा कि दो टाइप देखे, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम देखा और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखा। तो बेसिकली बैच क्या होता है, बैच होता है वो एक मतलब सिमिलर टाइप की जो जॉब्स होती है, सिमिलर टाइप की जॉब्स होते हैं, उसको क्या करता है वो कंबाइन करता है
और वो बैच में क्या करता है, उसको स्टोर करता है। ओके, बैच में स्टोर करता है। कौन करता है? ऑपरेटर। मतलब इतना ही याद रखो, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मतलब सिमिलर टाइप की जॉब्स बैचेस में स्टोर होती है और इंटर इंटर डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता यूजर के बीच। और तो हमने यहाँ पे दो टाइप कवर कर लिए, तो बाकी के जो रिमेनिंग टाइप्स है ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो थैंक यू गाइस। अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।